हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिलेबस देखेंगे डीएलएड का और बीएड का, उसकी सारी प्रक्रिया को समझेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको निकालने हैं तो आप ये सिलेबस देखें और इसके अनुसार ही आप तैयारी करें। तो सबसे पहले डीएलएड के बारे में जानें। डीएलएड है क्या? डीएलएड का अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहें तो इसका मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यह एक पाठ्यक्रम के तहत ट्रेंड करना होता है एज ए टीचर। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य टीचर बनना है, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना होता है और उसके बाद टेट निकालना होता है, चाहे वो सी टेट हो या फिर बी टेट हो। राज्य स्तरीय जो टेट होता है उसमें भी आपको अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद आपका जो टीचर बनने का ख्वाब होता है वो आगे चलकर पूरा होता है। इसकी सारी प्रक्रिया देखेंगे। एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसको देखेंगे, क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं और आपके लिए कितने उपयुक्त होंगे, आप कितने लाएंगे जिससे आपको सरकारी जो कॉलेज होता है जिसमें कम फीस पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वैसे कॉलेज आपको कब मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारी जानकारी देखेंगे। तो डीएलएड की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो चल रही है, संभवतः लास्ट पर है। और इसमें जो फीस वगैरह होता है, एप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं, लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ सिलेबस की चर्चा करेंगे। अगर आप सिलेबस की बात करें डीएलएड में, तो सबसे पहले आप ड्यूरेशन देखें, समय अगर देखें एग्ज़ाम्स की। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन होता है और उसमें जो समय आपको दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का, 2 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट का समय होगा। ये ध्यान रखना है डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अब देखें यहाँ पे किस सब्जेक्ट से कितने आपके मार्क्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे हमें देखने हैं। तो सबसे पहले देखें सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी भी इसे कहा जाता है, और यह 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होगा, याद रखना है। तो सामान्य हिंदी जो जनरल हिंदी होगा वो 25 क्वेश्चंस होंगे और उसमें 25 मार्क्स दिए जाएंगे। गणित मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो सेम होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी 25 ही होंगे। विज्ञान अगर साइंस की बात करें यहाँ पे, तो साइंस में 20 क्वेश्चंस और मार्क्स की अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर हमें सामाजिक विज्ञान की बात करें, जब एंट्रेंस एग्जाम देना होता है तो एक सेगमेंट ये भी है सामाजिक विज्ञान एसएसटी, जिसे हम लोग सोशल स्टडीज़ बोलते हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे हम देखें सामान्य अंग्रेजी की अगर बात करें, जिसे हम लोग जनरल इंग्लिश भी कहते हैं, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। तो उसके बाद छठा जो सेगमेंट होगा इसमें डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो छठा जो सेगमेंट है वो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता है, जिसे हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं या फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल, जिसे हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं। और इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे जो 10 मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस होंगे और सेम मार्क्स भी होंगे, यानी कि 120 मार्क्स होंगे। अगर नेगेटिव की बात करें तो डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होना है इसमें नेगेटिव नहीं रखा गया है, यानी कि 120 क्वेश्चंस को आप एफर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डीएलएड की का सिलेबस देखें। ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन एग्जाम्स का होगा वो 2.5 घंटे का होगा। सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चंस, मार्क्स भी 25 हैं। गणित है, विज्ञान है 20 क्वेश्चंस का, सामाजिक विज्ञान में 20 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी जो 20 क्वेश्चंस का होगा, और रीजनिंग 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें मार्क्स भी 10 ही होंगे। उसके बाद अगर डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, उसके बाद बीएड को हम देखेंगे। तो बीएड मतलब क्या होता है, बेहद आसान है, ये जानते होंगे आप। बीएड मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और यह 2 घंटे का एग्जाम्स जो लिया जाएगा। इसमें क्या क्या होंगे, सेगमेंट्स क्या होंगे, क्वेश्चंस कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, ये हम देखेंगे। तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो होगा वो 15 क्वेश्चंस होगा, मार्क्स भी इतने ही होंगे।
याद रखना है इसमें एक और बात है कि अगर संस्कृत है तो यहाँ पे संस्कृत के क्वेश्चंस डलेंगे। याद रखना है अगर आप जनरल से बीएड कर रहे हैं तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, अगर संस्कृत है तो संस्कृत यहाँ पे 15 क्वेश्चंस जुटेंगे या फिर 15 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जनरल हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी की बात करें यहाँ पे तो 15 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी सेम होंगे 15 मार्क्स। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग यहाँ पे तो रीजनिंग 25 क्वेश्चंस के होंगे, मार्क्स भी इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग जो इसमें पूछा जाएगा 25 क्वेश्चंस का और मार्क्स भी 25 क्वेश्चंस के होंगे। और अगर जीके जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम होना है इसमें सर्वाधिक मात्रा में जीके के क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसे हम कहें तो 33 से 35% ये जीके सेगमेंट हो जाता है। और मार्क्स की अगर बात करें तो सेम है, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स ये रखते हैं। उसके बाद एक और सेगमेंट है TLE, जिसे हम लोग टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। TLE टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, इससे आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स भी 25 होंगे। तो इस तरह से बीएड का जो 2 घंटे का एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम होना है ये भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन ही एग्जाम लेना है। और इसमें 5 सेगमेंट हैं, जनरल इंग्लिश या कॉम्प्रिहेंशन, ये 15 क्वेश्चन ये मार्क्स होंगे। अगर संस्कृत से कर रहे हैं तो फिर आपके 15 क्वेश्चन संस्कृत के होंगे। हिंदी में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जीके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जिसे हम लोग TLE कहते हैं ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। टोटल की अगर बात करें तो 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। अगर इसमें निगेटिव की बात करें तो इसमें भी निगेटिव नहीं रखा गया है। तो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम में भी आप 120 क्वेश्चन एफर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव यहाँ पे नहीं है। तो जितना ज़्यादा ला सकें। अगर बात करें मिनिमम क्वालिफाई आप कितना में हो सकते हैं तो लगभग आप 40% अगर दोनों में लाते हैं तो आप क्वालिफाई ही कहलाएंगे, क्वालिफाई आप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वालिफाई करने से मतलब नहीं रहता है, आपका एक टारगेट होता है। आपका क्या, सभी आवेदक जो भी आवेदन करता है उसका एक ही टारगेट होता है कि उसे सरकारी कॉलेज मिले। और आपका टारगेट भी होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। अगर आप 80-90 प्लस कर जाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना बन जाती है 90 प्लस। हालांकि स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और डीएलएड में कम से कम 90 प्लस लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, याद रखना है। बीएड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन मेहनत करेंगे। इस तरह से अगर एंट्रेंस एग्जाम्स को सिलेबस वाइज देंगे, सिलेबस को सबसे पहले आप समझेंगे, सिलेबस को सबसे पहले आप फॉलो करेंगे, चाहे वो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम्स हो या फिर बीएड का। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो फिर संभवतः आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और आप अन्हा मुनि जिसको कहते हैं उस तरह से तैयारी आप नहीं कीजिए। सबसे पहले आप सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, सिलेबस को बार बार देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद ही आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में लग जाएं। और बीएड का संभवतः अप्रैल में एग्जाम होना है तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। और इसका भी संभावित तिथि अभी तक तय नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही रिलीज डेट होगा। तो दोस्तों आज डीएलएड और बीएड के बारे में जो सिलेबस था उसकी जानकारी दी है। जॉब्स के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप जो बटन है सब्सक्राइब का उसे ज़रूर ऑन कर लें और प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर एक जानकारी आपको मिल सके, चाहे वो जॉब्स की हो, सिलेबस की हो, आप कैसे पढ़ें, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।